अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यू जोन। तो आज से हम फाइनल टर्म सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं CS625 की। और इन ए शॉर्ट टाइम आपके जितने वीक्स या फिर जितने जो है ना ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, चाइल्ड डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है वीक नंबर 7, जिसमें आपके पास आ रहा है MCQs, that is, intellectual property rights are often the most valuable assets owned, used, and developed by a software house. So that is intellectual property rights. यहाँ पर जो है ना आपको MCQs आता है। नेक्स्ट है intellectual property rights include, ये आपको पॉइंट्स आने चाहिए कि इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है। दैट इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपका जो वीक नंबर 7 है आपके फाइनल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना मस्ट MCQs आता है, और पेटेंट से भी MCQs आता है। ट्रेडमार्क को जस्ट आप रीड आउट करने के लिए छोड़ सकते हैं, और मे बी इन दोनों को भी। बट हम जो है ना नीचे जाकर देखते हैं कि यहाँ से क्या MCQs या फिर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट है द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसको जस्ट आप रीड आउट कर लें, ये इतना नहीं है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन, प्रोडक्ट जस्ट रीड करें। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। सो यहाँ पर आपको सिमिलरली ये डिफाइन दी जाती है और पूछा जाता है, दैट इज ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द हार्डवेयर और प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर में बी प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट। ये भी आपको मस्ट जो है ना MCQs आना चाहिए। नेक्स्ट है द लुक ऑफ द प्रोडक्ट मे बी रजिस्टर्ड इन द डिज़ाइन रजिस्ट्री, और सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय ए कॉपीराइट। नेक्स्ट है द नो हाउ विच गोज इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मे बी प्रोटेक्टेड एज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये पार्ट आपके फाइनल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है unauthorized use of intellectual property can be stopped by injunction, and damages by maybe sort of infringement of the rights. नेक्स्ट ये भी आपको जो है ना MCQs आता है। सो डैश कंसर्न द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड पायरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो दैट इज GATT गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, सो विच इज़ नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक नॉलेज, दैट इज इंफॉर्मेशन। ये आपको डिफाइन आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन विल बी प्रोटेक्टेड ओनली इफ इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कैन सक्सीड। तो ये जस्ट आपको पॉइंट्स आने चाहिए। ये आपको MCQs में भी आ जाता है, या तो फिर क्वेश्चन भी आ जाता है, उस लिहाज से आपने इसको मस्ट रीड करना है। नेक्स्ट है पेटेंट्स। अगेन इसकी भी आपको एज एन MCQs आपने इसको कवर करना है। सो ए पेटेंट गिव्स टू एन इन्वेंटर ए मोनोपोली इन एन इन्वेंशन। बाकी इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। सो नेक्स्ट अगेन, a monopoly granted by patent law is so strong that the owner of the patent may be even excluded independent inventors from the market. Next step, Patent Act merely sets out a number of criteria which must be satisfied before an invention can be patent. So only granted if the invention is new, it involves an inventive inventive step, sorry, it is capable of industrial application, the subject matter of the invention doesn't fall within a excluded class। तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए फॉर योर MCQ जस्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम। इसको जस्ट आप रीड आउट कर लें, ये इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कॉपीराइट। ये आपके MCQs के लिए तो मस्ट आता है यहाँ से, कॉपीराइट से कोई ना कोई। और फर्दर आपको कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि आपको जो है ना लॉन्ग कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो आपको आना चाहिए। बट फर्दर आपको कॉपीराइट का नहीं आता। नीचे आप जो है ना डिस्कस होंगे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन आई थिंक। तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअली या इस तरह का कुछ ना कुछ क्वेश्चन और MCQs वो भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने करना है। नेक्स्ट है सो कॉपीराइट, द एक्सक्लूसिव लीगल राइट गिवन टू एन ओरिजिनेटर और एन असाइनी टू प्रिंट, पब्लिश, परफॉर्म मटेरियल एंड टू ऑथराइज अदर्स टू डू द सेम। इसको जस्ट आपने पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉपीराइट की बात हो रही है। सो जस्ट MCQs के लिए इसको कवर करें। नेक्स्ट है कॉपीराइट लॉ गिव 6 एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर
of copyright, that is copy the work, issue copies to the public, rent or lend the work to the public. सो यहाँ पर अगेन आपको कुछ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिए होंगे, 3 जो होंगे कॉपीराइट के होंगे और 1 जो होगा वो कोई और होगा। तो आपने बताना होगा कि ये जो है ना कॉपीराइट लॉ में आता है या नहीं आता। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, ये भी आपके क्वेश्चन के लिए आई थिंक है, और तो इसमें आपको पता होना चाहिए दैट इट फेयर डीलिंग होनी चाहिए, मेकिंग बैकअप कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ट्रांसफर ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, decomposition for the process of interoperability, error correction and databases. Next है a copyright owner has all the usual civil remedies of such injunction damages and an action for an account of profits made in breach of copyright. ये भी आपको ये वही कॉपीराइट का जो MCUs है जो आपको जो है ना मस्ट आता है इन योर फाइनल टर्म। नेक्स्ट है कॉपीराइट ओनर इज आल्सो गिवन एन इम्पोर्टेंट पावर टू इंटर, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेज वर्क और आइडियाज पासिंग देम ऑफ एज ऑन प्लेयरिज्म की जो है ना आपने MCQs के लिए इस तरह से करना है कि सिमिलरली कॉपीराइट की तरह आपको ये यहाँ से जो है ना कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। फोर्थ वन आई थिंक ये मैंने एक फाइनल टर्म पेपर भी शेयर किया हुआ है CS625 का, जिसमें ये MCQs मैंने शेयर किया होगा, जिसमें हमें ना बताना होता है कि प्लेयरिज्म इसमें से कौन सा नहीं है। सो राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स आई थिंक एक MCQ था, एक ऑप्शन, तो दैट वन इज़ द प्लेयरिज्म के पॉइंट्स में नहीं आता था दो, तो इसके जस्ट आपने पॉइंट्स देख लेने हैं। नेक्स्ट है वीक नंबर 8। सो इसमें ये है एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज फॉर द फॉर डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ समथिंग स्पेसिफाइड। ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पर इस डिफाइन को फॉर योर MCQ पार्ट के लिए कवर करना है। और कॉन्ट्रैक्ट सर्व द फॉलोइंग पर्पस, सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, एम्स ऑफ पार्टीज, मतलब आपको यहाँ जो है ना पूछा जाता है कि ना कॉन्ट्रैक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है या फिर इसके इस तरह के, तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए जस्ट। नेक्स्ट ये है MCQs आपके लिए जो आता है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर कंसाइज एंड कंसिस्टेंट, ये MCQs आपके फाइनल में मस्ट आता है। Next, as software suppliers try to use what are known as standard form of contract, which are used or intended to be used as many times, such a contract might consist of। तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, ये आपको पॉइंट्स आने चाहिए। सो ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसमें, अपेंडिसेस एंड एनेक्सेस, एंड नेक्स्ट इसको जस्ट आप रीड आउट कर लें। Annexes must be include any document stated like SRS, जस्ट यहाँ पर ये MCQ आता है। तो नेक्स्ट है, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लें। इश्यूज डेट विद स्टैंडर्ड, there are 4 types of contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services, that is fixed price, contract and hire, टाइम एंड मटेरियल एंड कंसल्टेंसी। तो इनकी जो है ना आपने जस्ट डिफाइन करनी है, इट इज़ फॉर योर MCQs पार्ट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये तो 4 टाइप्स हैं, फर्दर कौन कौन सी हैं, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, हायर, टाइम मटेरियल एंड कंसल्टेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या होता है, जिसमें जो है ना फिक्स्ड प्राइस पर एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब के दे दिया जाता है, पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड रेट फॉर ईच मैन डे वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है ना बाद में बढ़ती है इस तरह का, बस एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि इतने पैसों में हमने जो है ना ये काम करवाना है, इस तरह का कुछ भी। बाकी फर्दर इसको जो है ना आपने रीड कर लेना है जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, ताकि अगर आपको कोई MCQ आ जाता है तो वो आप यहाँ से कवर कर लें। नेक्स्ट है टाइम एंड मटेरियल, इट इज़ समवेयर बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हायर मैनेजमेंट एंड फिक्स्ड प्राइस। The supplier agrees to undertake the development of software in much the same way as in fixed price, but payment is made on the basis of the cost incurred with labor charged in the same way as for the contract। मतलब कि अगर जो है ना प्रोडक्ट्स कुछ भी जो हम वो यूज़ करें हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सामान या इस तरह का कुछ भी, तो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना प्राइस फिक्स होती है। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज़ टिपिकली यूज टू assess some aspect of an organization and to make proposal for improvements।
Projects are usually undertaken for a fixed price, but the form of contract is very much simpler. नेक्स्ट है नाउ अडेज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कहाँ मतलब कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है इस तरह का कुछ भी एप्लीकेशन, तो दैट इज़ इंडस्ट्री, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट एंड मिलिट्री। इसको जस्ट रीड आउट कर लें, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट एंड लाइसेंसिंग ये जो वही है जिसकी ऊपर मैंने बात की है। तो यहाँ से आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि और एमसीक्यूज भी मस्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन क्या है। सो इट रिक्वायर्स दैट ईदर द प्रोडक्ट और द प्रैक्टिशनर कंफर्म्स टू सम स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, whereas licensing means the product cannot go to the market at all or the practitioner operate unless the product is licensed or the practitioner is in possession of the request license. नेक्स्ट है प्रोफेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस। इसको जस्ट रीड कर लें, मतलब हमें जस्ट रीड करें इसको। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ से भी ये जो है ना एमसीक्यूज आता है, मतलब कि ये मिसिंग होता है और आपने जो है ना इसी को हेल्थ एंड सेफ्टी को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इन द एरिया ऑफ लॉ इन विच मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर एंड इसको जस्ट रीड करें, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। मैन्युफैक्चरर और सिस्टम डिज़ाइनर हैज़ फेल्ड to take due care in the construction or design of the system due to lack of care। ये एक जस्ट एमसीक्यू आता है यहाँ पर आपके फाइनल में। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस मीन्स नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। यहाँ पर जस्ट आपने ये डिफाइन करनी है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मिसयूज़ एंड क्रिमिनल लॉ। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो हमने करने हैं। और कंप्यूटर फ्रॉड ये आपके ये आई थिंक नीचे कहीं डिस्कस किया हुआ है जिसमें इसकी टाइप्स भी आ रही हैं। तो ये आपने आपके लोगों के लिए इसको मस्ट कवर करना है। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है अनऑथराइज्ड obtaining ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर, दैट इज़ कंप्यूटर हैकिंग होती है। एवरस्टॉपिंग ऑन ए कंप्यूटर, मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट। यहाँ पर ये है जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया जाता है जिसमें ये एक एग्जांपल दी जाती है इनपुट फ्रॉड के लिहाज से, एक एग्जांपल दी जाती है आउटपुट फ्रॉड के लिहाज से, और एक एग्जांपल होती है प्रोग्राम फ्रॉड के लिहाज से। तो आपने जस्ट इतना पुट करना होता है कि ये जो है ना कौन सा कंप्यूटर फ्रॉड है, तो दैट इज़ इनपुट फ्रॉड, आउटपुट फ्रॉड या फिर प्रोग्राम फ्रॉड्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकिंग, एक्सेसिंग ए कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर। तो ये भी जस्ट एमसीक्यूज आता है, इसको आपने कवर करना है। एवरस्टॉपिंग इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है, दैट लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पाइंग सीक्रेटली, मतलब कि ओनर को या किसी को भी पता नहीं होता। नेक्स्ट है ऑथराइज यूज ऑफ जस्ट एवरस्टॉपिंग एंड कंप्यूटर हैकिंग, इन दोनों को आपने एमसीक्यूज पार्ट के लिए कवर करना है। नेक्स्ट है data protection and privacy. Protection refers to how your personal information is used by the organization or being an organization। ये जस्ट आपने एमसीक्यू पार्ट के लिए कवर करना है। नेक्स्ट है प्राइवेसी रेफर्स टू द प्रिविलेज। इसका भी एक एमसीक्यू आता है दैट प्राइवेसी का एक और मीनिंग क्या होता है इस तरह का कुछ, दैट इज़ प्राइवेटनेस। ये भी मैंने um, एक फाइनल टर्म पेपर शेयर किया हुआ होगा, उसमें ये एमसीक्यूज आप वो जो है ना मस्ट वैसे देख लीजिएगा before attempting your final term paper। So, privacy refers to the privilege provided to an individual by the law or by the organization policy where the individual can keep the information secret to or from a specific group। नेक्स्ट जो आपने यहाँ से करना है दैट इज़ वीक नंबर 12। सो द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन और सक्सेसफुली गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड हैकिंग। ये आपने मस्ट करनी है फॉर योर एमसीक्यूज पार्ट। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर हैकर इज समवन हु डेवलप चेंज और अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिमिलरली हैकिंग और हैकर इन दोनों की डिफाइन आपने एमसीक्यूज पार्ट के लिए कवर करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैकिंग। तो ये आपको टाइप्स ऑफ हैकिंग पता होने चाहिए कौन कौन सी है। वेबसाइट हैकिंग जिसमें वेबसाइट हैक होती है, नेट हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, सॉफ्टवेयर हैकिंग और एथिकल हैकिंग, ईमेल एंड कंप्यूटर हैकिंग। सो नेक्स्ट है वेबसाइट, वही वेबसाइट हैक होती है। नेट हैकिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन, आईपी एड्रेस, ब्ला ब्ला। नेक्स्ट है पासवर्ड हैकिंग। यहाँ पर ये दो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पासवर्ड हैकिंग में क्या होता है।
कि यहाँ पर ब्रूट फोर्स हैकिंग और डिक्शनरी बेस ये क्या है? तो आपको ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी कौन-सी है जिसमें ऑल कीबोर्ड्स ऑफ लेटर यूज़ होते हैं, तो दैट इज़ ब्रूट फोर्स। और अगर आपको पूछा जाए हैकर यूज़ प्री डिफाइंड पासवर्ड, तो दैट इज़ डिक्शनरी बेस। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर हैकिंग। इसमें क्या होता है कि ये भी एमसीक्यूज़ आता है, मॉडिफाइंग एक्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें सॉफ्टवेयर के जो है ना को मॉडिफाई कर लिया जाता है, इस तरह का कुछ भी। तो वो जो है ना सॉफ्टवेयर हैकिंग की टर्म्स में आता है। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग। ये इसलिए होती है कि मतलब कि किसी भी सिस्टम की वीकनेस फाइंड करने के लिए इस तरह का कुछ। टू टेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाइट हैट कंप्यूटिंग। ये आपके जो है ना एमसीक्यूज़ में मस्ट आता है कि एथिकल हैकिंग को सेकंड क्या कहते हैं, तो दैट इज़ व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। ईमेल हैकिंग में वही ईमेल अकाउंट हैक एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकिंग इज़ व्हेन फाइल्स ऑन कंप्यूटर वर आर व्यूड, क्रिएटेड, एडिटेड और डिलीट विदाउट ऑथराइजेशन, दैट इज़ कंप्यूटर हैकिंग। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू आफ्टर हैक। तो ये भी आपके फाइनल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन आता है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शट डाउन, टर्न ऑफ द सिस्टम, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, रिस्टोर द सिस्टम विद बैकअप और री इंस्टॉल ऑल प्रोग्राम, कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क, एंड लास्ट वन इज गुड टू कॉल पुलिस। इसमें से जो है ना कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ हैकिंग। तो वो कौन कौन से हैं? स्कैनर, टेलनेट एंड एफटीपी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये डिफाइन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये स्कैनर है या फिर टेलनेट है, एफटीपी, इस तरह का कुछ। नेक्स्ट आपने जो करना है, देयर इज़ एथिकल हैकर। एथिकल हैकर मतलब कि वही ओनर की परमिशन से अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एथिकल हैकिंग में आता है। और ये जो है ना ये किसी भी सिस्टम मतलब कि जैसे कंपनीज़ हैं, वो अपने सिस्टम की वीकनेस फाइंड करने के लिए एथिकल हैकर मतलब कि इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ओनली रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स ब्ला ब्ला, इसको जस्ट आप रीड करना है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये मेथडोलॉजीज कौन कौन सी हैं। वाइट बॉक्स मॉडल, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स मॉडल। तो वाइट बॉक्स में क्या होता है कि टेस्टर टोल्ड एवरीथिंग, एंड द ब्लैक बॉक्स में टेस्टर इज नॉट गिवन डिटेल अबाउट द नेटवर्क, सो द बर्डन इज ऑन द टेस्टर टू फाइंड आउट द डिटेल। अगर हम ग्रे बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। और यहाँ पर जो है ना टेस्टर को एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है अबाउट द नेटवर्क। यहाँ पर जस्ट फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग मेथडोलॉजीज हैं कौन कौन सी, दैट इज़ वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। और यहाँ पर जस्ट आपको फर्दर एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हैकर कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर जो आपको एमसीक्यूज आता है, ये जस्ट आपने पॉइंट्स रीड आउट कर लेने हैं। मे बी आपको ये पॉइंट्स जो है ना एमसीक्यूज में पूछ लिए जाएँ। नेक्स्ट है सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स। इट इज़ डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स। इट इज़ बेस्ड ऑन 21 डोमेन्स। बाकी फर्दर इसको आप स्किप करें। सो मिलते हैं वीक नंबर 13 के साथ। अल्लाह हाफिज़।